कुंडी साहब, आपने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब से इस्तीफ़े का मुतालबा किया और आपने उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात भी लगाए हैं। आज वैसे जो इमरान खान साहब ने एक कमेटी में 3 लोगों को नामज़द भी कर दिया है करप्शन के हवाले से जो बातें हो रही हैं उसकी तहकीकात के लिए, लेकिन आपकी कोई ख़ास तलख़ी है अली अमीन गंडापुर साहब से? आप एक ही इलाके के हैं। मैं बैरिस्टर साहब के बहुत सारे बयानात पढ़ रही थी जिसमें वो काफ़ी पर्सनल जो है वो आपके हवाले से हो रहे थे कि शायद आपके असाब पे अली अमीन गंडापुर सवार हैं और आप जो हैं वो ख्वाब में भी उन्हीं को देखते रहते हैं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। नहीं, मैं बड़े अच्छे ख्वाब देखते रहता हूँ उनकी इतला की गर्ज है। और मैंने उनके वज़ीरों को सूबाई जो हमारे वज़ीर हैं और जो मुशीर हैं उन सबको मैंने माफ़ किया हुआ है, उनके लिए माफ़ी का ऐलान किया, जो भी बयान देने। लेकिन मैं जब भी CM साहब सवाल करेंगे मैं उनको जवाब दूँगा। कुछ मासूमाना सवाल मेरे भी होंगे, वो भी जवाब देंगे। तो बैरिस्टर साहब एक ज़माने में तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त से भी मुझे मिले नहीं है गवर्नरी के बाद, और जब वो एडवाइज़र बने हैं तो उनको भी तो नौकरी करनी है ना। कई मंजिलें तय करके वो बेचारे आए हैं, PTI तक पहुँचे हैं। और आई डोंट नो कि वो PTI के नुमाइंदे हैं या कहीं और से आए हैं, ये भी पता नहीं, क्योंकि आप हिस्ट्री उठा लें उनकी जो शॉर्ट हिस्ट्री। दूसरी बात यह, खैर उनको करने जो भी बात करते हैं, उन्होंने एक बड़ी सख्त बात की है। उन्होंने कहा कि आप खैबर पख्तूनख्वा में एक गद्दार का किरदार अदा कर रहे हैं, खुदा न खास्ता। उसको बोले आप जो करें आपको माफ़ है, आप साबित करके दिखाएं। पहले भी उसके बकौल उन्होंने कोई सुना, कोई कुछ नोटिस भेजा, कुछ किया सुना मैंने कोई TV के ज़रिए। बात यह है, मैं नहीं कह रहा हूँ, अब बात यह है कि हमारे जो वज़ीर मुशीर इतलात हैं, जो उस दिन शकील साहब जो मिनिस्टर उसके साथ बैठे हुए थे, जो इमरान खान साहब की हिदायत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्हें किसको चार्जशीट किया है? उन्हें सूबाई का भी ना, कुछ सूबाई हुकूमत को चार्जशीट किया ना, मुझे तो नहीं किया ना। तो मैंने तो पहले ही कहा था कि यहाँ पर निरखनामे लगे हुए हैं, जिसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, जिसको नौकरी चाहिए पेशावर में जो है वो निरखनामे लगे हुए हैं, वो आप पैसे दें आपको मिल जाती है। तो 2 दिन बाद तो वही चीज़ें जो है, कुछ दिन बाद वही कह रहे। आज क्यों कमेटी बनी है? दाल में कुछ काला है ना जो कमेटी बनी है ना। अगर वज़ीर या सेक्रेटरीज करप्शन कर रहे हैं तो वो किसकी माँ पे कर रहे हैं? CM की माँ पे कर रहे हैं। आप खुद ही कहते हैं कि मतलब है कि उसके जो है ना कैप्टन ऑफ द टीम जो है वो इसी तरीके से होगा। तो इसलिए मैंने मुतालबा किया कि CM रिज़ाइन करे कि नीचे उसकी इतनी करप्शन छुरी, और हर बंदे को आप जाकर पेशावर के TV प्रोग्राम पर आपको बताएंगे, उनके अपने लोगों की कमेटी जो है वो इसकी तहकीकात करेगी तो मामला हल हो जाएगा। क्योंकि आपको भी याद है, हमें भी याद है कि वहाँ पे जो एहतसाब का इदारा था खैबर पख्तूनख्वा में, जब PTI की पहली हुकूमत थी, उसके साथ क्या हुआ? वो तो वहाँ इनइफेक्टिव हो गया। इन्होंने बंद कराया था ना। तो प्रॉब्लम यही है, मैं यही कह रहा हूँ कि अब उनमें से मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। अगर आप अपनी उसको क्लीन चिट देने के लिए करप्शन को आपने कमेटी बना ली कि क्लीन चिट हो जाएगी। प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान साहब भी बड़े एक सियासतदान हैं। उन्होंने अपनी 5 फ्रेंचाइज रखी हुई हैं, हर किसी को अपना एक बयान देते हैं, वो बाहर जाके कहता है। अब उसमें ये पता नहीं है कि एथेटिक फ्रेंचाइज कौन सी वाली है। तो 5 फ्रेंचाइज मुख्तलिफ 5 बयान दे रही होती हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन बात यह है कि अगर कमेटी बनी है तो मतलब है करप्शन हो रही है, दाल में कुछ काला है। लिहाजा ये चीज़ें जो जिस वक्त जो इस पाकिस्तान की तारीख़ की बदतरीन करप्शन खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है।